हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के एमसीक्यूज़ एंड असर्शन एंड रीजंस को करेंगे। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नन ऑफ द अबव। तो एक टर्म को मोनोनोमियल, दो टर्म को बाइनोमियल, थ्री टर्म को ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसने वन टर्म बोला है तो आंसर क्या होगा? मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट 5x प्लस 6y। अब इसमें दो टर्म है, 5x और 6y, तो ये क्या होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नन ऑफ? तो ये होगा बायनोमियल। क्या होगा? बायनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू एक्सप्रेशन आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे कांस्टेंट हैं वो सेम हो, हमारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर हमारे वेरिएबल सेम है तो मतलब हमारी वो टर्म क्या है? लाइक टर्म। तो पहला है 7x एंड 7y। नहीं, x और y अलग अलग हैं तो ये अनलाइक टर्म हो गई। 7x एंड 9x, x सेम है। ठीक है, तुम्हारे वेरिएबल सेम है तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइक टर्म। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट उसमें बोला इफ़ वी ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3z, 4yz 9zx माइनस 4y, 3xz प्लस 5x माइनस 2xy, तो आंसर क्या होगा? तो इसको हम ऐड करके देखते हैं। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। दूसरा क्या है? 4yz, तो 4yz के नीचे आ जाएगा 4। 9zx प्लस 9zx माइनस 4y नहीं है तो उसको साइड में लिख देंगे। फिर आ जाएगा माइनस 3zx, तो ये हो जाएगा माइनस 3zx प्लस 5x भी नहीं है, माइनस 2xy। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5xy, 5 प्लस 4 9yz। ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस थ्री कितना हो गया? -6, -6 प्लस 9 कितना हो गया? प्लस 3zx माइनस 4y प्लस 5x। तो इससे मैच करके देखते हैं कोई आंसर है। 5xy 9yz प्लस 3zx प्लस 5x माइनस 4y, तो पहला ही आंसर लग रहा है हमें। ठीक है, तो पहले पे हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से हम ऐड करके देखेंगे। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज 5x, 3x² और 7x4। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 5x मल्टीप्लाई 3x² मल्टीप्लाई 7x की पावर 4। तो 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा कितना होगा? 105। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो x 2 और 4 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 105 x की पावर 7। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 6x माइनस 11x। तो 11 6 ज़ा क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 11 6 ज़ा माइनस 66, क्योंकि माइनस x है और 2x हैं तो क्या हो जाएगा? x²। तो ऑप्शन बी आ जाएगा माइनस 66x²। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 2a² और ब्रेथ 3ab²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, तो 2a² माइनस 3ab²। 3 2 ज़ा 6, a की पावर हो जाएगी 3 और b की पावर भी हो जाएगी 3। तो आंसर आ जाएगा 6a³ b³। ठीक है, नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ऑप्शन कौन सा होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। अब माइनस 2ab को बीच में लिखो या साइड में लिखो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लाइक टर्म एज 8xy। तो मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स में हम वेरिएबल देखते हैं, तो हमें देखना है कि एक्स वाई किस किस के पीछे है। तो इसके पीछे ये तो 8 है, सिर्फ ये 8x है, 8y है और सिर्फ xy है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी xy। इफ़ वी मल्टीप्लाई 5x एंड -4xyz, तो 5 - 4 कितना होगा -20, तो x की पावर 2 हो जाएगी, yz वैसी रहेगा, तो -20x²yz। ठीक है, अब हम करेंगे असर्शन और रीज़न। असर्शन और रीज़न, पहला असर्शन क्या है, द एक्सप्रेशन 4xy + 7 इज़ इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं x और y, देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो असर्शन के अकॉर्डिंग उसने रीज़न भी बता रखा है और रीज़न सही भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन है द वैल्यू ऑफ 5x व्हेन x इज इक्वल टू 5 इज़ 5। x की जगह 5 पुट करेंगे तो वैल्यू तो आ गई 25 आएगी, तो असर्शन ही गलत है। तो जब असर्शन ही गलत होता है तो वहाँ पास एक ही ऑप्शन होता है, असर्शन इज़ फॉल्स, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ पे असर्शन गलत बताया हुआ है। तो असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज़ अ फिक्स नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल। तो रीज़न ठीक है पर असर्शन ही हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उसमें बोला है असर्शन में -4 इज़ अ मोनोनोमियल। ठीक है, ये तो सही है। रीज़न क्या बोला है, अ मोनोमियल इज़ अ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ kxn वेयर k इज़ अ रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट असर्शन है -2x + 3y - 5 इज़ बाइनोमियल। बाइनोमियल हो नहीं सकता, 3 चीज़ें हैं, तो ये क्या होगा ट्राइनोमियल, तो असर्शन ही गलत है। रीज़न क्या बोला है, बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ 2 नॉन ज़ीरो टर्म। रीज़न ठीक है पर असर्शन गलत है, असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन द कोफिशेंट इन द टर्म ऑफ 7xy इज 7। ठीक है, कोफिशेंट होता है हमारा न्यूमेरिक वाला पार्ट, तो 7xy का कोफिशेंट क्या होगा 7। रीज़न अ कोफिशेंट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों ठीक हैं, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा असर्शन रीज़न। असर्शन रीज़न में आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है हर एक स्टेटमेंट की, असर्शन की भी और रीज़न की भी, उसके अकॉर्डिंग आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।